स्टोरी सुनो, ये कहानी सुनो जरा, आपको शायद थोड़ा सा आपके अंदर के जो आत्माएं मर गई हैं कुछ लोगों की, है ना, जमीर खत्म हो गया है और उन्हें लगता है कि माता पिता जो होते हैं सब बेवकूफ होते हैं, क्योंकि हम 18 साल के जवान है ना, 18 में एडल्ट हो जाते हैं, तो हम यंग हो चुके हैं। आप 18 साल के जवान हो चुके हैं, तो आपकी नजर में आपके माता पिता जो होते हैं वो सब बेवकूफ होते हैं। उन्हें लगता है कि यार तुमने कुछ देखा है कि हमने 18 साल में बहुत कुछ देख लिया। तो हमारे माता पिता को में हमें लगता है कि भाई 50 साल में उन्होंने कुछ नहीं देखा, लेकिन 18 साल में तुमने बहुत कुछ देख लिया। हमारा कोई भाई है, हमारी कोई बहन है या कोई चाचा है, कोई भी है, हमें सब क्या लगते हैं, बेवकूफ लगते हैं। हमें लगता है जो कुछ भी है हमने सब कुछ सीख लिया है, इससे बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जिनके जमीर मर चुके हैं, जिन लोगों के, उन लोगों के लिए ये स्टोरी है, जरा सुन लेना। कहानी है जरा क्या है मैं बताता हूँ, स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है। ये जो बुजुर्ग है ना बेटा, ये जो दादाजी आप दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है ना, ये एक्चुअली क्या होते हैं, फौज में होते हैं। ठीक है, इनकी मूछें देख रहे हो, और कुछ इंसान जो होते हैं आपके दादाजी वगैरह जो होते हैं, आप कई बार कहते हो कि जब मैं पैसा कमाऊंगा ना, मैं आपको ये दूंगा वो दूंगा। वो कहते हैं कि हमें तेरा पैसा नहीं चाहिए, उनका एक ही वर्ड आता है, वो कहते हैं तू बस अपना नाम रोशन कर ले, अपनी जिंदगी संभाल ले। तो किसी भी माँ बाप को, दादा दादी को पैसे की जरूरत नहीं होती, ये बात पहले कान खोल के सुन लेना। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारे पैसे से वो लोग जिएंगे, तो ये बात गलत है। वो इसलिए कहना चाहते हैं कि जिससे तुम्हारा, अगर तुम ये सब चीजें करोगे, तुम्हारा नाम होगा तो उनका नाम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो एक उम्र के बाद इंसान को पैसे की नहीं, नाम की जरूरत होती है। वो सिर्फ इसलिए, हमें लग रहा होता है कि मेरे पीछे इसलिए घर पड़े घर वाले, कि बस पता नहीं पैसा कमा दे, पैसा कमा दे। ये पैसे के लिए नहीं बेटा, नाम के लिए। किसके लिए? नाम के लिए। और तुम्हारे नाम से ही उनका नाम जुड़ा होता है। तो ये जो होते हैं, ये फौज में होता है। तो भाई ये फौज से क्या होता है, ये रिटायर होके आते हैं। फौज से इनका क्या होता है, रिटायरमेंट होता है। जब इनका फौज से रिटायरमेंट होता है तो इनका सपना होता है, मतलब ये फौज में ही होते हैं पहले उस समय पर, ठीक है ना। तो फौज में ये रिटायर होके, मतलब फौज में ही होते हैं, तो इनका सपना होता है कि मेरे जो आगे बेटा होगा, वो मेरा बेटा भी किस में हो, फौज में ही हो, ठीक है ना, सेना के लिए ही समर्पित हो। अच्छा, कुछ तो माँ बाप ऐसे हैं ना कि बस अपना सब कुछ दान कर देते हैं, सब कुछ अपना लगा देते हैं दांव पर देश के लिए। कुछ हमारे नेता जैसे भी हैं और ढोंगी लोग भी हैं, निकम्मे पाखंडी। कभी देखा है किसी नेता का बेटा? रियरली 1% मिलेगा किसी नेता का बच्चा आपको फौज में जाता हुआ। क्यों भाई, ऐसा क्या है? लेकिन किसान, ये किसान ही है जिसका दिल भाई बहुत बड़ा होता है। ये शेर का जिगरा लेके पैदा होता है, ये शेर का जिगर रखता है बेटा। तो इनका सपना होता है कि इनका जो बेटा है वो किस में जाए, फौज में जाए। अब जब ये उस समय फौज में ही होते हैं, तो इनके जो बेटे हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, इधर दिखाई दे रहा है। इनके बेटे ये होते हैं, ये रिकमेंड हो जाते हैं और लेफ्टिनेंट बनते हैं। इनकी पीओपी हो रही होती है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पीओपी हो रही होती है, ठीक है ना। अब उस समय इनको पहुंचना होता है, लेकिन ये गलती से इनकी पीओपी में उपस्थित नहीं हो पाते हैं। इस पिता का सपना है कि मेरा बेटा जो है वो लेफ्टिनेंट बने, और वो सपना वो देखना चाहते थे कि वो मेरे सामने खड़ा हो और उसे कंधे पे मैं सितारे लगाऊं। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी उस समय आर्मी में थे, तो इनके जो बेटे हैं, ये आईएमए में इनकी पासिंग आउट परेड हो रही थी, तो ये वो सपना इनका, हालांकि सपना साकार हो गया, लेकिन होता है ना कि मैं समझ रहा हूं ना, वो फीलिंग भाई, वो फीलिंग अलग होती है। ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस समय पर, वो फीलिंग अलग होती है कि मतलब अपने बच्चे के कंधों पे सितारे लगाना, ठीक है ना। तो ये गलती से वहां नहीं पहुंच पाते हैं। इनको अफसोस है, मतलब खुशी है, बहुत खुशी है, मूछे, ठीक है ना, बहुत खुशी है, लेकिन एक दिल में कसक रह जाती है अंदर। यहाँ पे कसक क्या होती है? कसक ये होती है कि यार, मतलब होता है ना कि बस मैं वो चीज नहीं कर पाया। अब भाई फौज में है तो रूल रेगुलेशन तोड़ नहीं सकते, ये अपनी जगह पोस्टेड थे, उस समय वहां से आ नहीं सके ये, ठीक है ना। तो दूसरी चीज, अब क्या हुआ कि चीजें आगे बढ़ती चली गई, तो इनके दो पुत्र हुए, एक ये साहब है और एक ये साहब है, ठीक है ना। ये दोनों ही बचपन से बहुत निकम्मे, बहुत ज्यादा निकम्मे। दादाजी के अंदर ये बात कहीं ना कहीं खनक रही थी कि सपना तो पूरा हुआ, लेकिन थोड़ा सा अधूरा हुआ। मतलब होती ना बात कि बस वो चाहिए था उनको, कि वो कंधों पे सितारे, वो चाहिए थे उनको।
तो दादाजी ने अब अपनी, समझ रहे ना, एक सिपाही कभी भी हार नहीं मानता है, दादाजी ने अपनी नजर जो है वो इन नालायकों के ऊपर रख दी। अब ये भी फौज में है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये भी मेरे दोनों जो बच्चे हैं, मेरे पोते हैं, ये भी फौज में जाएंगे। लेकिन ये निकम्मे इतने थे कि इनका पढ़ने लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं। गली का ऐसा कोई कुत्ता नहीं था जिनको ये पीटते नहीं थे। गली का ऐसा कोई लड़के में, मोहल्ले में कोई ऐसा लड़का नहीं था जिसके साथ झगड़ा नहीं होता था। अब ये गांव में थे, ठीक है ना, उस गांव में खूब लड़ाई झगड़े होते थे। तो इनको टेंशन होने लगी कि मेरा जो सपना है वो तो पूरा नहीं होगा, ये तो पढ़ते ही नहीं है, या अभी से ऐसे हैं बचपन से, तो आगे क्या होगा। अब ये टेंशन में आने लगे। देख रहे हो, फैमिली में पैसे की कोई कमी नहीं है, नाम की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन ये फिर भी, ये होती है असली चीज है, पैसा ये नहीं चाहिए इनको। तो इनका सपना था वो ड्रीम पूरा करना। तो अब ये टेंशन में इसलिए आ गए क्योंकि पिता टेंशन में है। भाई एक पिता अपने, समझ रहे हो ना, एक बेटा, ये भी तो एक बेटे ही है ना। तो ये इसलिए टेंशन में नहीं थे निकम्मे, ये इसलिए टेंशन में थे क्योंकि ये टेंशन में है। ये और ज्यादा परेशान रहने लगे। मैं वही तो कह रहा था, जब हम 18 साल के हो जाते हैं ना, या हम 10 साल 12 साल, तो हम ऐसा सोचते हैं कि हमसे बढ़ के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, साहब हमसे बढ़ के कुछ नहीं है। और ये जो है, ये मतलब इनकी हरकत, उसमें लिखी थी सारी चीजें कि इनकी ऐसी ऐसी हरकतें थी, गालियां देना, उल्टा सीधा बोलना। अब भाई ये जो है, इनकी खास बात बताऊं, ये इनकी खूब पिटाई करते थे, खूब पिटाई करते, लेकिन इन्हें ऐसा लगने लगा कि भाई इनके पिटाई का भी असर नहीं हो रहा है। ये बेचारे बहुत परेशान हो गए। और पिता भी पिटाई करते, लेकिन कर क्या पाते, कुछ हो नहीं रहा था। तो ये उस कोलू के बैल की तरह हो गए ये दोनों लड़के कि बस चलते जा रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। यार दोस्तों में ऐसे इन सब चीजों में, अय्याशी में लीन हो गए बिल्कुल। इनको कोई दिक्कत नहीं थी, इनको ये था कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, जिंदगी संभाल लेंगे, अपनी जो होगा देखा जाएगा, मैं तो हुई। इनके जो इस दिल में वो तूफान जो उठ रहा था, वो बार बार उठता और वो शांत हो जाता। लेकिन साथियों, कहते हैं कि एक फौजी दीवाना होता है, पागल होता है, और उसी दीवानगी में वो जी रहा होता है। उस फौजी को लाखों करोड़ों रुपए नहीं चाहिए होते हैं। तो ये बहुत परेशान हो गए। और समय बीतता गया, समय बीतता गया, समय बीतता चला गया। तो भाई ये जो इन्होंने मतलब सब कुछ अपना, अब जैसे मतलब इनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, आना जाना बंद कर दिया, सारी चीजें, ठीक है। बहुत परेशान हो गए, डिप्रेस्ड होते चले गए, और इन पे कोई असर नहीं पड़ता था। इनको लगता था कि भाई सब कुछ ऐसा ही है, हमारे आगे कोई कुछ नहीं है, मौज मस्ती, पैसा पैसा तो इन्होंने भी कमाया, पैसा इन्होंने भी कमाया, पैसे की कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत समझाया, कुछ नहीं हुआ। अब एक दिन क्या हुआ कि ये जो दादाजी थे, ये ऐसे ही बैठे हुए थे, समझे ना, गांव में आपको पता ही है, किसान मतलब फौजी जो है अपनी जमीन नहीं छोड़ता कभी भी। तो ये वापस वही गांव में वो बैठे हुए थे, और अपने क्या कहते हैं, गाय भैंस जो होती है, जो जानवर होते हैं, के पास बैठे हुए थे ऐसे ही। और इनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। एक वो इंसान जिसका बेटा एक बड़ा अफसर हो, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। तो उनके पास में ही इनकी वाइफ, यानी कि इन लोगों की दादाजी और इनकी माताजी, वो वहीं पर खड़ी हुई थी, और उनको देखकर उनके आंसू निकल रहे थे। तो भाई दर्द तो समझ में आ जाता है। और ये जो दोनों निकम्मे हैं, ये कहीं से घूमते घूमते आ रहे थे, और जैसे इन्होंने सामने, अभी सामने पहुंचे, इन्होंने देखा कि दादी जी जो हैं वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं, चेहरे से पता चल जाता है, तो इन्होंने इग्नोर कर दिया और ये आगे बढ़ गए। अब इनमें से जो एक था, ये तो पीछे मुड़ के देखा, और उसने देखा कि उसके दादा की आंखों से आंसू टप 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 ऐसे नदी बह रही है। वो पीछे मुड़ा, उसने उसको रोका, अरे रुक भाई, रुक रुक। पीछे मुड़ा और सामने गया, और इनको लगा कि शायद आज दादाजी को कोई गाली या कुछ देके चला गया, कोई भी कुछ ने कुछ बता दिया। इन्होंने तुरंत दादाजी के सामने, होते ना, बताओ किसने क्या कहा, हम देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, आग लगा देंगे, तबाही मचा देंगे। उन्होंने कहा कि हाँ, आज किसी ने बहुत कुछ कहा। तो बोला बताओ कौन है, आग लगा देंगे, तबाही मचा देंगे।
तो इन्होंने कहा आज मेरे दिल ने मुझे बहुत गालियां दी और मुझे फाइनली मैं हार गया हूं कि मैं और मेरा बेटा जो है तुम्हें समझा समझा के पागल हो गए हैं। और फिर इन्होंने ये बात बताई कि मेरा एक सपना था, क्योंकि इन्होंने बोला कि भाई इन्होंने बोला कि सर आपकी दादाजी आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि बेटा आपको ऐसा लगता है सबको कि मैं पैसे के लिए कि कमाई के लिए कर रहा हूं कि तुम कमाओगे तो और हम अमीर हो जाएंगे। नहीं, मेरा ये सपना था, मेरा ड्रीम था। जैसे ही इन्होंने ये बात सुनी इनके दिमाग पे चोट लग गई। पिता तो छोड़ो, उस पिता के भी पिता की आंखों में आंसू, और किस वजह से? सिर्फ हमारी वजह से। उनको दिमाग में वो चीजें टकरा गई, चोट लग गई भाई। तो साहब बात क्या थी? अब दो ही बातें थी कि या तो तुम हमारे लिए कुछ नहीं हो, अगर तुम कुछ नहीं हो तो साहब इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप भी कुछ नहीं है। लेकिन नहीं साथियों, ऐसा नहीं हुआ। इन लोगों ने, इनके दिमाग पे ऐसी चोट लगी, ऐसा असर पड़ा कि उसी दिन उन्होंने कसम खा ली और उसी दिन दादाजी के हाथ में दोनों ने सर कि या तो अब तुम्हारे बेटे फौजी ही बनेंगे या वापस घर नहीं लौटेंगे। और ये निकल गए साथियों वहां से। ये वो पत्थर थे जो कभी पिघलाए नहीं जा सकते थे, लेकिन वो पत्थर पिघल गए। और साथियों एक साल के अंदर अंदर ये लोग सेलेक्ट हो गए थे। और ये उस दिन की फोटो है, ये साथियों उस दिन की फोटो है जिस दिन ये दोनों शेर जो हैं वो सामने खड़े हुए थे। और आप एक बात नोटिस कर रहे हो, जो पिता है वो इनके बीच में नहीं है, वो साइड में है। वो बब्बर शेर जो है वो अपने दो शेरों के साथ खड़ा हुआ है। अब जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसकी जिंदगी सक्सेसफुल हो चुकी है। उसे पैसा नहीं चाहिए, उसे तुम्हारी दौलत शोहरत नहीं चाहिए, उसे ये देख रहे हो साथियों, ये मूछें कभी नीचे ना होने देना, इसी के लिए जिंदगी जी जाती है। तब इनको समझ में आया, ये देख रहे हो ना एक्सप्रेशंस, ये खुशी कि हमने क्या करने चले गए थे। और सच्चाई, जिंदगी इसी का नाम है साथियों, जिंदगी इसी का नाम है, जिंदगी इसी का नाम है। बाकी सब तो दिखावा है। और एक बात और बताऊं आपको, एक बात और सुनना ध्यान से। इन्होंने स्पेशली जब ये सामने खड़े थे, क्योंकि स्टार लग चुके थे, तो जब ये सामने खड़े थे, उनके कंधे पे सदाएं लगाने की बारी आई, तो इन्होंने सामने खड़ा करके दोनों को और एक सैल्यूट मारा कि एक फौजी का, क्योंकि तो फौजी थे, एक फौजी का सैल्यूट है तुम्हें, एक फौजी का एक लेफ्टिनेंट को या दोनों लेफ्टिनेंट को सैल्यूट है। साथियों ये जरूर होता है, आप भले ही पिता हैं या दादाजी हैं, आपको सैल्यूट मारना पड़ेगा। तो ये तो ऑलरेडी थे, इनको तो ठीक है भाई, ये तो ऑलरेडी थे वहां पर, ये नहीं थे। इन्होंने कहा मैं सैल्यूट जरूर मारूंगा। इन्होंने कहा नहीं, ऐसा बड़ा अपराध मत करो, लेकिन नहीं, वो खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो ये जिंदगी में अरबपति बन जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साथियों जो ये खुशी इन्होंने दी ना, वो खुशी बहुत अनमोल है, उसको वो दैट इज प्राइसलेस। अगर थोड़ा बहुत भी दिमाग पे असर पड़ा हो ना, तो बस ये पिक्चर निकालना जरा और ये पिक्चर अपने फोटोज में लगा लेना। बोला अब दिन तो यही आएगा, नहीं तो बस बाकी सारी चीज सब बेकार है। लक्ष्य को हर हाल में पाना है। तो सुना दिया, पर सिलेक्शन कैसे लेना साथियों। दिन रात पढ़ाई, ऐसे बहुत बच्चे हैं जो दिन रात पढ़ते हैं, उनके सिलेक्शन होते हैं। ये मत सोचना मैं हिंदी मीडियम से हूं, मैं इंग्लिश मीडियम से हूं ना, ऐसा कोई नहीं होता। मैं यहां से हूं, मैं वहां से हूं ना, आप भारत से हैं और भारत में रहने वाला हर कोई व्यक्ति फौजी है। तो आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती अगर आप किसी दूसरे के सपने को पूरा करने जा रहे हैं। आई बात समझ में? क्योंकि हम तो देश प्रेम की सेवा में लगे हुए हैं और इसी रास्ते पे निकल गए हैं, ठीक है नहीं? बस आप यूं ही साथ जुड़ते रहिए और साथियों को जोड़ते रहिए अपने, ठीक है ना? और इस देश को बदल के रख देंगे, इस देश को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन जरूर करेंगे। और भाई अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना,
तो अपनी जान की बाजी भी लगा देता इस चीज के लिए। आप इंसान हैं तो जरूर करेंगे ऐसा। मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश है बच्चों, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं हो सकता। और जिस दिन ये खेल होगा, तुम्हें कसम है ये पिक मेरे पास जरूर पहुंचा देनी है। अगर मेरा कांटेक्ट नंबर कुछ भी ना हो तो यहीं आके मिल जाना, नहीं और पासिंग आउट परेड तो कहां होगी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, और देहरादून में तुम्हें मैं मिलूंगा। और वो भी ना कर पाओ तो मेरी फेसबुक पेज है संजीव ठाकुर के नाम से, फेसबुक पे डाल देना। मैं समझ जाऊंगा कि कुछ शेर जो है वो जाग गए थे, जो भेड़िया बनने की तरफ जा रहे थे, वो उनका जमीर जाग गया था, और वो शेर जो है उन्होंने वो कर दिखाया जो मैंने सपना सोचा था। साथियों, मेरी एज नहीं है, नहीं तो मैं कुछ भी कर जाता इस चीज के लिए, ठीक है ना।